नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। कहा जाता है कि किसी जिले की ताकत उसके जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब जनप्रतिनिधियों की भरमार के बावजूद सिस्टम बेवस और कानून बौना नजर आने लगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की, जहां 4 विधानसभा क्षेत्रों वाले जिले को 3-3 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व हासिल है। अकबरपुर से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, भोगनीपुर से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और सिकंदरा से कैबिनेट मंत्री अजीत पाल। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिले का सौभाग्य है या दुर्भाग्य? जिस जिले में सरकार के 3 मंत्री हो वहां कानून का राज सबसे मजबूत होना चाहिए, लेकिन कानपुर देहात की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रोजाना रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि प्रशासन की आंखों के सामने अधिकारियों के मुख्यालय, माती मुख्यालय मार्ग और उनके आवास के सामने से सैकड़ों ओवरलोड डंपर फर्राटा भरते हुए गुजरते हैं। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़कों पर मानो खनन माफिया का राज चलता है और पूरा सिस्टम मूर्ख दर्शक बना दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि कई बार मौके पर थाना पुलिस मौजूद रहती है, ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है, अधिकारी भी खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इन ओवरलोड वाहनों पर साफ तौर पे आपको नेशन नाउ समाचार पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी की मौजूदगी में ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन ओवरलोड वाहनों को रोकने का साहस कोई नहीं जुटा पाता। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है नेशन नाउ समाचार का। क्या खनन कारोबारी कानून से ऊपर हो चुके हैं? क्या परिवहन विभाग, खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है, या फिर इस पूरे खेल के पीछे ऐसे रसूखदार हाथ हैं जिनके आगे ईमानदार अफसर भी खामोश रहने को मजबूर हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि अधिकारी स्वतंत्र हैं और गलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यहां तक कि अवैध खनन की जिम्मेदारी सीधे क्षेत्रीय प्रशासन की तय करने की बात भी कही जा चुकी है, लेकिन कानपुर देहात की तस्वीरें इन दावों के ठीक उल्टा दिखाई देती हैं। एक बार आपको फिर उन स्क्रीन पर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे। ये कानपुर देहात का माती मुख्यालय मार्ग है जो शहर वो माती रोड पे जाता है, जहां पर जिला अधिकारी आवास है, पुलिस अधीक्षक आवास है, जिले के एसडीएम का आवास है, क्षेत्रीय थाना है, सदर कोतवाली है। मानिए कि पूरा का पूरा साम्राज्य जिले यहीं से अकबरपुर से चालू होता है। खनन माफियाओं के इतने मंसूबे और हौसले बुलंद है कि वो कहीं और नहीं, अधिकारी के नाक के नीचे उनको ठेंगा दिखा रहे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे ऊपर किसी ऐसे शख्स का हाथ है कि आप हमारी गाड़ी बंद करके दिखाइए, आप हमारा डंपर रोड के दिखाइए, हम आपको खुला चैलेंज करते हैं। आप वर्दी में है तो क्या हुआ, आप पावर में है तो क्या हुआ, आपको सरकार से छूट है तो क्या हुआ, हमारे ऊपर भी किसी का हाथ है। क्या आप गाड़ी रोक सकते हैं? क्या आप मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर सकते हैं? जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार खुली जनसभाओं से कहा, रात के अंधेरे में अगर 6 या 8 बजे के बाद खनन होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्र के प्रशासन और जो वहां मौजूदा थाना अध्यक्ष है उनकी
जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या करें, अधिकारी मजबूर है, क्योंकि जिले का दुर्भाग्य और सौभाग्य तीन चीजों से तय होता है। क्योंकि जिले में 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री। कहीं ना कहीं से खनन माफिया जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल है, जुड़े हुए इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कार्रवाई न करने ही सबसे बड़ी वजह है कि अधिकारी मूर्ख दर्शक क्यों बने हुए हैं। आखिरकार क्या ऐसी अहम वजह है कि वो खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, बार बार तस्वीरें निकलती हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, मजबूर हैं, नजरें झुका लेते हैं, सर झुका लेते हैं। एक कच्चा 8-5 डंपर चालक उनके सामने गाड़ी रोककर मुस्कुरा कर चल देता है। देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों का काफिला मौजूद रहता है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद रहती हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी की हिमाकत नहीं है कि माननीयों की गाड़ी रोक लें। माननीयों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, खनन किस प्रकार से चरण सीमा पे होगा, परमिशन कुछ और होती होगी, खुदाई कुछ और होती होगी, क्योंकि ईमानदारी का काम दिन के उजाले में होता है, रात के अंधेरे में चलने वाला काम, वो भी अधिकारियों की चौखट से होकर गुजरे तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहब हम आपको खुली चेतावनी और धमकी दे रहे हैं। वो पुरानी फिल्में तो देखी होंगी जिसमें जग्गा डाकू आता था और गांव के मुखिया को और वहां पे बनी चौकी को दहशत में लेता था। वही हाल अब कानपुर देहात का बन चुका है कि खुलेआम ओवरलोड खनन माफिया मिट्टी का खनन, बालू का खनन, मोरंग का खनन खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हमारे खौफ में हैं। आखिर खौफ की वजह क्या है? क्योंकि परिवहन विभाग सोया है और खनन विभाग बौना साबित होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन काले कारोबार को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या खनन माफियाओं के आगे पूरा सिस्टम घुटने टेक चुका है कानपुर देहात का? और क्या 3-3 मंत्रियों वाले जिले में कानून का नहीं बल्कि खनन के कारोबारियों का राज चलता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अधिकारियों की कार्यगुजारी और माननीयों का सपोर्ट अगर नहीं है तो अधिकारी कार्रवाई करेंगे? और देखने वाली बात यह होगी, तस्वीरें साफ होने के बाद अधिकारी अपने फर्ज के प्रति जागरूक होते हैं या नहीं। बने रहे नेशन नाउ समाचार पर, देखते रहे हर छोटी बड़ी खबर।